पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। आज बात करेंगे जनता का तेल निकाल देने वाले तेल के दामों पर। ऐसा नहीं है कि दूसरे देशों में महंगाई नहीं होती, लेकिन उतनी आमदनी भी होती है कि वो आराम से उस महंगाई को झेल सकें। अगर मोदी सरकार युवाओं को नौकरी देने में असफल ना होती और अगर लाखों स्टूडेंट्स और टीचर्स को मोदी रोजगार दो ट्रेंड नहीं करना पड़ता, तब शायद हम इस महंगाई को सह लेते। अब जब रोजगार नहीं है और महंगाई बादलों के पार जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठेंगे। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। महंगाई के खिलाफ ये सरकार बनी थी। सरकार बनाने के लिए महंगाई पर खूब डींगे हाँकी, लेकिन जब खुद महंगाई को आसमान की ऊंचाई दिखा रहे हैं तो सबके मुंह पर ताले लगे हैं। 2014 में 1 लीटर पेट्रोल पर 9 रुपए 48 पैसे एक्साइज ड्यूटी थी और अब 2021 में सरकार 32 रुपए 90 पैसे पर लीटर कमाती है। मनमोहन सिंह की सरकार डीजल पर 3 रुपए 65 पैसे वसूलती थी और अब मोदी सरकार डीजल पर 31 रुपए 80 पैसे अपनी जेबों में भर रही है। इस महामारी में रोजगार ठप हो गया है, लेकिन हुक्मरानों की शाही जिंदगी बिताने के लिए खर्च आम आदमी की जेब से ही निकलेगा। अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक करीब 2,94,000 करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल से जनता को लूट कर कमाया है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि सरकार की आमदनी कम है, इसलिए तेल के दाम नहीं घटा सकते। जब सरकार की आमदनी इतनी ही कम थी तो सेंट्रल विस्टा पर इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? देश को तो इसकी जरूरत थी नहीं। 70 सालों का रिकॉर्ड तोड़ने में मोदी सरकार को बहुत मेहनत लगी। 18 घंटे काम कर हमारे प्रधानमंत्री ने देश को यहां तक पहुंचाया। इतनी मेहनत करने के बाद देश की जीडीपी ग्रोथ रेट -7.3 तक पहुंची है। ऐसा नहीं है कि दूसरे देशों की जीडीपी में उतार चढ़ाव नहीं होते, लेकिन अच्छी नीतियों से जीडीपी में जल्द से जल्द सुधार लाया जा सकता है। खैर, यही महंगाई अगर 2014 से पहले आई होती तो कि कांग्रेस जब भी आती है महंगाई आसमान छूने लगती है, यानी कांग्रेस आई महंगाई लाई। किसी भी देश को चलाने के लिए सबका साथ होना जरूरी है। भारत जैसा विशाल जनसंख्या वाला देश सिर्फ अकेले मोदी जी नहीं चला सकते। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि सिर्फ जुमलों पर नहीं, तथ्यों के आधार पर सरकार को चुना जाए।